क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 बनाने से पहले हमें क्वेश्चन में कहा गया घटते हुए क्रम। तो जैसे घटते हुए क्रम, ठीक है। घटते हुए क्रम का मतलब हुआ सबसे बड़ा मान, फिर उससे छोटा मान लिखेंगे, ठीक है। घटते हुए क्रम में सबसे पहले बड़ा मान लिखते हैं, फिर छोटा मान लिखते हैं, फिर छोटा, ठीक है। तो घटते हुए क्रम में हमें बताना है, ठीक है। तो घटते हुए क्रम में बड़ा के साथ मुंह खुला रहेगा और इसके साथ मुंह बंद कर देंगे, ठीक है। और हम आते हैं अपने निष्पत्तियां में, ठीक है। और बढ़ते हुए क्रम में क्या कहेंगे? बढ़ते हुए क्रम में पहले छोटा मान लिखेंगे, फिर हम बड़ा मान लिखेंगे, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में छोटा मान लिखेंगे, फिर बड़ा मान लिखेंगे। हम आते हैं साइन थीटा में। साइन थीटा में देखते हैं जो साइन 0 का मान कितना होता है? तो 0 होता है, ठीक है। इसे हम अनुपात लिखेंगे। साइन थीटा की हम बात करते हैं, सिर्फ साइन थीटा। तो साइन थीटा, साइन 0 का मान 0 होता है। साइन 30 डिग्री का मान हमारा 1/2 होता है, ठीक है। साइन 45 का मान हमारा 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। और साइन 90 का मान 1 होता है। तो अब यहाँ से हमें पता चल रहा है साइन 0 का मान 0 है। तो जैसे हमारे थीटा का मान, जैसे कि साइन थीटा है, थीटा को ही हम ये लिख रहे हैं। थीटा का मान बढ़ने पर या फिर अनुपात का मान बढ़ने पर हमारा जो मान है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 0 से क्या हो गया? 1 हो गया, तो मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे दाएं से बाएं अगर हम जाते हैं, दाएं जैसे कि लेफ्ट, यहाँ हो गया राइट। लेफ्ट से राइट में दाएं से बाएं जाएंगे तो क्या होगा? साइन थीटा का मान क्या होगा? तो बढ़ेगा, ठीक है। बढ़ते हुए क्रम में क्या करेंगे? यहाँ से हमें पूछ दिया बढ़ते हुए क्रम में लिखा। बढ़ते हुए क्रम क्या करेंगे? तो पहले करेंगे बड़ा। बढ़ते हुए क्रम में पहले छोटा, फिर बड़ा, ठीक है। तो बढ़ते हुए क्रम में हमारा ये जो है बढ़ते हुए क्रम में है, सेम इसी को लिख देंगे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। हम कहेंगे घटते हुए क्रम में। घटते हुए क्रम में क्या करेंगे? पहले बड़ा मान लिखेंगे और फिर छोटा मान लिखेंगे, ठीक है। कॉमा की जगह हम इस तरीके का चिन्ह बना सकते हैं, ठीक है। घटते हुए क्रम में सिर्फ इसका ऑपोजिट लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा चिन्ह दे देंगे। फिर √3/2, फिर ऐसे कर देंगे 1/√2, फिर यहाँ पे कर देंगे 0, ठीक है। 1/2 फिर 0। ये हमारा साइन का बढ़ते हुए क्रम में है, साइन का घटते हुए क्रम है, ठीक है। साइन थीटा के बाद अब हम बात करते हैं कॉस थीटा के बारे में, ठीक है। तो कॉस थीटा लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अनुपात लिखेंगे, अनुपात कॉस थीटा, ठीक है। कॉस 0 का मान, 30 का मान, 45 और 60 और 90, ठीक है। कॉस में क्या होता है? जब साइन जब बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है ना, साइन का वैल्यू कॉस में होता है, पर साइन का वैल्यू बढ़ते हुए क्रम में रहता है और कॉस का वैल्यू घटते हुए क्रम में रहता है। यहाँ पे लेफ्ट में दाएं से बाएं जाने पर, दाएं से बाएं जाने पर साइन का मान जैसे कि बढ़ रहा है ना, तो कॉस का मान घटेगा, ठीक है। तो साइन का जो 90 का मान है ना, जो क्या हो जाएगा? कॉस के 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे
60 का मान 30 का मान बराबर हो जाएगा √3/2। 45 मिडिल में है तो सेम रह जाएगा। cos 30 का मान इसका मान बराबर हो जाएगा और 90 0 बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, मान घटता हुआ है, घटेगा। ठीक है, जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो cos थीटा में क्या होता है, मान घटता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन हमारा आ जाए मान पे नहीं आएगा, अनुपात पे आएगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा हमारा cos 77 डिग्री, cos 45 डिग्री, cos 25 डिग्री या फिर cos कितना देगा 30 डिग्री। ठीक है, इसमें कहेगा क्या, तो बढ़ते हुए क्रम में लिखे, इसे कह देगा बढ़ते हुए क्रम में लिखे। तो बढ़ते हुए क्रम में मैंने बताया, बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले क्या लिखते हैं, बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले छोटा लिखते हैं। बढ़ते हुए क्रम में पहले छोटा मान लिखाता है, फिर बड़ा मान लिखाता है। ठीक है, तो बढ़ते हुए क्रम में हम लिखेंगे तो सबसे छोटा देखेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि cos का अनुपात, ठीक है, cos में अनुपात का मान जब बड़ा होता है तो सबसे छोटा मान आता है 0 आता है। तो इसमें हम सबसे बड़ा मान खोजेंगे। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 77 है। तो cos 77 जो है सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि cos उल्टा चलता है, cos में 0 का मान 1 हो रहा है और 90 का मान 0 हो रहा है, तो सबसे बड़ा मान छोटा मान देगा, सबसे बड़ा अनुपात छोटा मान देगा, तो cos 77 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। फिर cos 77 से थोड़ा सा और छोटा देखेंगे तो क्या आता है, 45 आता है, तो यहाँ पे cos 45 लिख देंगे। फिर उससे देखेंगे तो क्या है, 25 की 30 तो 30 हो जाएगा, cos 30 डिग्री। फिर हमारा हो जाएगा cos 25 डिग्री। ठीक है, ये हमारा किस क्रम में हुआ, बढ़ते हुए क्रम में। इसमें cos 77 का मान सबसे कम आएगा और cos 25 का मान सबसे बड़ा आएगा इसमें। ठीक है, tan थीटा में आप चलते हैं। tan थीटा में tan 0 का मान हमारा कितना हो जाता है, tan 0 का मान हमारा 0 हो जाता है। ठीक है, और tan 30 का मान हमारा 1/√3 हो जाता है। tan 45 का मान 1 होता है। tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान कितना हो जाता है, हमारा परिभाषित हो जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं यहाँ 0 है। ठीक है, tan 0 का मान 0 है और tan 45 का मान 1 है और tan 60 का मान √3 है। तो 1 से बड़ा √3 होता है, क्योंकि √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732 होता है। ठीक है, तो ये तो 1 से बड़ा है। और अपरिभाषित सबसे बड़ा है, इसका कितना मान है जो पता नहीं है। ठीक है, तो जहां भी अपरिभाषित दिखे उस साइड को हम बड़ा मानते हैं। ठीक है, तो ये छोटा है, छोटा से बड़ा जा रहा है, इसका मतलब लेफ्ट से राइट जाने पे मान क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। बाएं से दाएं जाने पे क्या हो रहा है, मान बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे मान बढ़ रहा है, मान बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, लेफ्ट से राइट जाने पे मान बढ़ेगा। जैसे कि कोई पूछेगा tan 77 डिग्री बड़ा है या tan 85 डिग्री बड़ा है, दोनों में कौन बड़ा है। तो यहाँ से हम पता कर लेंगे, जिसका मान बड़ा है वो बड़ा मान देगा, क्योंकि छोटा मान से बड़ा मान जाने पर हमारा वैल्यू बढ़ रहा है। तो दोनों में जिसका मान बड़ा है वो बड़ा मान देगा। इसमें हमारा tan 77 छोटा हो जाएगा, tan 85 बड़ा हो जाएगा। अगर छोटा पूछेगा तो ये हमारा बड़ा है तो नहीं होगा, छोटा में हमारा 77 हो जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से हम कोशक में आते हैं। ठीक है, कोशक 0 का मान कितना होता है, कोशक 0 का मान हमारा अपरिभाषित होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कोशक 30 का मान कितना होता है, 2 होता है। कोशक 45 का मान कितना होता है √2। जैसे कि tan 45 का मान 1/√2 होता है, तो इसका √2 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, √3/2 तो 2/√3 हो जाएगा। और tan 90 का मान क्या हो जाएगा, sin 90 का मान 1, तो इसका उल्टा भी 1 हो जाएगा। फिर हम देखते हैं यहाँ पे अपरिभाषित जिस साइड रहता है वो हमारा मान बड़ा होता है, भले ही 1 हमारा इस साइड क्यों ना है, अपरिभाषित हमारा जिस साइड रहेगा वो मान बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 2 बड़ा है। ठीक है, और अपरिभाषित तो सबसे बड़ा होता है। ठीक है,
तो हमारा क्या हुआ, लेफ्ट से राइट जाने पर हमारा मान क्या हो रहा है, अपरिभाषित 2 है, 2 से फिर 1 आ गया तो मान क्या हो रहा है, घट रहा है। क्या लिखेंगे, मान घटेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे अगर कोई पूछ देगा कोसेक 85 डिग्री बड़ा है या फिर कोसेक कितना डिग्री बड़ा है, या फिर 50 डिग्री, दोनों में कौन बड़ा है। तो इसमें क्या है, जो बड़ा मान होगा वो छोटा वैल्यू देगा, जो छोटा मान होगा वो बड़ा वैल्यू देगा। तो ये बड़ा अनुपात तो ये छोटा मान देगा, और ये छोटा है तो ये सबसे बड़ा मान देगा, क्योंकि 0 का मान अपरिभाषित है। ठीक है, तो लेफ्ट से राइट जाने पे हमारा कोसेक का मान क्या होता है, तो घटता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं सेक थीटा में। ठीक है, तो सेक 0 का मान हमारा कितना हो जाता है, तो सेक 0 हमारा क्या हो जाएगा, कोस थीटा का उल्टा होता है। तो कोस 0 का मान कितना होता है, 1, तो इसका भी 1 हो जाएगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है। फिर अब हम आगे आते हैं तो कोस 30 का मान। ठीक है, कोस 30 का मान कितना आता है, तो √3/2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा, तो वहाँ पे 1/√2 है तो यहाँ पे √2 हो जाएगा। 60 में क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा और परिभाषित हो जाएगा। अब हम कोट का भर लेते हैं। कोट में क्या हो जाएगा, 10 का उल्टा हो जाएगा। तो जैसे कि 10 में 0 का हमारा 0 है, तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, बटा में 1 है तो 1/0, तो इसको हम अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, मान सारणी लिखाते वक्त ये सही मैंने बता दिया। ठीक है, तो कोट 0 का मान हमें अपरिभाषित होगा। अब हम tan 60 का मान 1/√3 होता है, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं 90 पे। तो यहाँ पे हमारा tan 90 का मान हमारा कितना था, अपरिभाषित था। ठीक है, अपरिभाषित का मतलब होता है 1/0। ठीक है, तो इसको उल्टेंगे तो 0/1 हो जाएगा, जो कि 0 का मान है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि मान बढ़ रहा है या घट रहा है। देखो सेक थीटा में 1 है, 1 से यहाँ पे 2 हो गया, अपरिभाषित जिस साइड देखा वो हमारा बड़ा मान होता है। तो सेक थीटा में बाएं से दाएं जाने पर हमारा मान क्या होता है, मान बढ़ेगा। ठीक है, और कॉट थीटा में बाएं से दाएं जाने पर हमारा मान क्या हो रहा था, घट रहा है। ठीक है, मान घटेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बड़ा मान बड़ा मान सेक थीटा में बड़ा मान कैसा वैल्यू देगा, तो बड़ा वैल्यू देगा। ठीक है, और कॉट थीटा में बड़ा मान, जैसे मान के जगह अनुपात भी लिख सकते हैं, बड़ा अनुपात। ठीक है, बड़ा अनुपात, ये हमारा अनुपात होता है। बड़ा अनुपात क्या देगा, इसमें बड़ा अनुपात छोटा मान देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का पहला। ठीक है, क्वेश्चन का मान की दृष्टि से घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो अब हम बता दें घटते हुए क्रम और बढ़ते हुए क्रम। घटते हुए क्रम में हम सबसे पहले बड़ा मान लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद छोटा मान लिखते हैं, फिर छोटा मान लिखते हैं। ठीक है, और बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले छोटा मान लिखते हैं। ठीक है, फिर उससे बड़ा मान लिखते हैं, फिर उससे बड़ा मान लिखते हैं। ठीक है, जिस साइड बड़ा होता है उस साइड का हम मुंह खोल देते हैं, जिस साइड का छोटा होता है उस साइड इस तरीके से एरो का चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, हम बनाते हैं। ठीक है, अभी मैंने साइन कोस टेन सभी 6 निष्पत्तियों का मैंने लेफ्ट से राइट मान बताया था, किसका मान बढ़ता है किसका घटता है। ठीक है, तो उसमें हमारा क्या था, साइन का मान लेफ्ट से राइट जाने पे क्या होता था, बढ़ रहा था। तो लेफ्ट से राइट जाने पे हमारा अनुपात भी बढ़ रहा था, तो बड़ा अनुपात बड़ा मान देता है। तो सबसे बड़ा यहाँ पे 77 है, तो ये सबसे बड़ा मान देगा। ठीक है, तो घटते हुए क्रम में सबसे बड़ा मान चाहिए, तो सबसे बड़ा मान 77 है, तो लिखेंगे साइन 77। ठीक है, फिर उससे छोटा अनुपात देखेंगे, तो उससे छोटा हमारा साइन 63 है, फिर साइन 49। ठीक है,
ये हमारा बन गया। कॉस में क्या था, कॉस में हम लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो मान हमारा घट रहा था, ठीक है। तो मान हमारा अनुपात बढ़ रहा था, मान घट रहा था, तो यहाँ पे क्या करें, बड़ा अनुपात छोटा मान देगा, तो बड़ा अनुपात छोटा मान देगा, तो हमें क्या चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं। तो सबसे बड़ा कौन देगा, तो जिसका मान सबसे छोटा होगा, तो cos 10 डिग्री हमारा सबसे बड़ा मान हो जाएगा। यहाँ पे बड़ा एरो का चिन्ह भी दे दीजिएगा इस तरीके से, ठीक है। तो cos 10 सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर उससे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, तो cos 40 हो जाएगा, और फिर सबसे छोटा हमारा क्या हो जाएगा, तो cos 50 हो जाएगा, ठीक है। अब हम sec में आते हैं। sec क्या होता है, तो cos का उल्टा होता है। cos में हमारा बड़ा मान छोटा दे रहा था, छोटा मान बड़ा दे रहा था, तो इसमें उल्टा हो जाएगा। इसमें दाएं से बाएं जाने पर हमारा मान क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, तो दाएं से बाएं जाने पर मान बढ़ रहा, तो सबसे बड़ा मान छोटा मान हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा मान सबसे बड़ा हो जाएगा, तो sec 50 हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा sec 30 आ जाएगा, फिर हमारा sec 20 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब हम कोसेक में आते हैं। कोसेक में क्या था, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन में हमारा बड़ा मान दे रहा था, तो कोसेक में छोटा मान बड़ा मान देगा, ठीक है। तो कोसेक और कोसेक में क्या था, लेफ्ट से राइट जा रहे थे तो मान क्या हो रहा था, तो मान हमारा घट रहा था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे बड़ा मान क्या है, यहाँ पे 14 है, 44 है, 64 है, 24 है, 34 है, सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा अनुपात सबसे बड़ा मान देगा, तो सबसे छोटा हमारा 14, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फिर हम उससे छोटा खोजेंगे, तो 14 से छोटा क्या होता है, तो 24, तो क्या लिखेंगे, कोसेक 24। फिर इससे 24 से थोड़ा और बड़ा देखेंगे क्या होता है, तो 34, यहाँ पे लिखेंगे कोसेक 34, ठीक है। उसके बाद 34 के बाद हमारा 44, कोसेक 44, फिर हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक 64। ये हमारा हो गया घटते हुए क्रम में, ठीक है। 14 का दूसरा देखते हैं, ठीक है, जिसमें कहा गया मान की दृष्टि से बढ़ते हुए क्रम में लिखे। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले हम छोटा मान लिखेंगे, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो साइन थीटा में बड़ा अनुपात बड़ा मान देता है, छोटा अनुपात छोटा मान देता है, ठीक है। तो सबसे छोटा अनुपात हमारा साइन 10 है, तो ये सबसे छोटा मान देगा, इसे पहले लिखेंगे, ठीक है। फिर साइन 29 लिखेंगे, फिर इससे बड़ा क्या हो जाएगा, तो यहाँ 67 हो जाएगा, साइन 67, फिर साइन 70, ठीक है। अब कॉस में आते हैं। तो कॉस में बड़ा मान सबसे छोटा मान देता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉस 83 हो जाएगा, ये सबसे छोटा हो जाएगा। फिर इससे बड़ा हमारा 63 हो जाएगा, फिर इससे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, तो 43 हो जाएगा, और फिर सबसे बड़ा मान हमारा क्या हो जाएगा, तो cos 13 हो जाएगा, ठीक है। कॉट में हमारा क्या होता है, ठीक है। तो कॉट में हमारा कॉट 0 का मान अपरिभाषित होता है, तो छोटा मान सबसे बड़ा वैल्यू देगा, ठीक है। तो हमें सबसे बड़ा वैल्यू देखेंगे, तो जो कि हमारा बामन है, ये सबसे छोटा मान देगा, ठीक है। फिर हमारा कॉट 40 हो जाएगा, फिर उससे बड़ा हमारा सबसे छोटा हमारा सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, हमारा कॉट 25 का मान सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। परिणाम का नियम में कौन सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एरो का इस तरीके से निशान पर है, ठीक है। जहाँ पे मुंह बंद होता है ये हमारा छोटा मान होता है, और जहाँ पे इस तरीके से होता है वो हमारा उस साइड हमारा बड़ा मान होता है, ठीक है। तो जिस साइड का मुंह हमें बंद दिखेगा उसे हम छोटा कहेंगे, ठीक है। साइन 90 का मान कितना होता है हमारा, साइन 90 का मान हमारा 1 होता है, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो इन दोनों में कौन बड़ा हो जाएगा, तो इन दोनों में सबसे बड़ा हमारा ये हो जाएगा, ठीक है, जिसे क्या बताया गया, छोटा बताया गया है। और अभी मैंने दिखाया था साइन में दाएं से बाएं जाने पर मान बढ़ता है, तो अनुपात बढ़ने पर मान बढ़ता है, अनुपात घटने पर मान हमारा घटता है। तो ये हमारा गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगर इसे हम इस तरीके से कर दें तो हमारा मान ये सही हो जाएगा। तो ये पहला हमारा गलत है, ठीक है। दूसरा में आते हैं। दूसरा में क्या है, तो बड़ा मान हमारा बड़ा मान देता था कॉस में, तो कॉस 90 का मान हमारा कितना होता है, तो 0।
cos 60 का मान हमारा कितना होता है? तो cos 60 का मान हमारा 1/2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है? तो मान हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, तो मान बढ़ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, cos में लेफ्ट से राइट जाने पे हमारा मान बढ़ता है, ये मैंने अभी लिखाया था। ठीक है, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे छोटा है? ठीक है, यहाँ पे पाई का मान हमारा कितना होता है? त्रिकोणमिति में पाई का मान हमारा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो पहला हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि पाई का मान तो हमारा 180 है। ठीक है, यहाँ पे पाई/6 है, तो पाई को 6 से भागा देंगे, इसका मतलब 180 को 6 से भागा देंगे। 6 के पहाड़ा में 30 18 कितने बार आता है? छोटिया 18 30 बार में आता है, इसका मतलब ये जो दिया है साइन 30 डिग्री दिया हुआ है। पाई/6 का मतलब साइन 30 का मान दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे 10 पाई/4 है, तो इसका मतलब 180 को 4 से भागा देंगे, 4 से भागा देंगे कितने बार में कटेगा? तो 4 और 5 45 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 10 45 का मान दिया हुआ है, और एक पाई का मान 180/2 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इसका मतलब साइन पाई/2 नहीं, साइन 90 का मान दिया हुआ है। ठीक है, साइन 30 का मान हमारा कितना होता है? तो 1/2 होता है, 10 45 का मान 1 होता है, और साइन 90 का मान हमारा कितना होता है? तो इसका मान 1 होता है। तो सबसे छोटा पूछा गया कौन है? तो हमारा 1/2 है, जो कि साइन पाई/6 होगा। इसका आंसर हो जाएगा साइन पाई/6। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या? साइन पाई/6। ठीक है, अब सेकंड में आते हैं। ठीक है, cos थीटा में, cos थीटा का मान मैंने अभी लिखाया था। ठीक है, cos थीटा में जब हम बड़ा मान होता है वो छोटा, जैसे कि देखिए साइन cos 30 का मान, अगर हम देखते हैं cos 90 का मान हमारा कितना होता है? cos 90 का हमारा 1 होता है। ठीक है, नहीं, cos 0 का मान हमारा 1 होता है, cos 90 का मान हमारा 0 होता है। ठीक है, तो ये हमारा 0 है। ठीक है, तो cos 30 का मान हमारा कितना हो जाता है? तो ये हमारा 0 है, इसका मान हमारा 1/2 होता है, इसका रूट 1/√2, इसका √3/2 होता है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि सबसे छोटा मान कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटा कौन सा है? तो इसमें सबसे छोटा तो 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? cos 90 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, cos 90 डिग्री सबसे छोटा मान है। फिर तीसरा में आते हैं। ठीक है, cos 0 का मान हमारा कितना होता है? तो 1 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, cos 30 का मान कितना होता है? √3/2 होता है, tan 45 का मान हमारा 1 होता है। ठीक है, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है 1/√2, तो 1/√2 का मान कितना होता है? 1.141, इसका होता है 1.732/2। देखिए इसको हम इससे भागा देंगे तो छोटा मान आएगा, या इससे भागा देंगे तो छोटा मान आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम इससे ये हमारा छोटा मान देगा। अगर हम यहाँ से भी देखें, ठीक है, यहाँ से भी अगर हम देखें तो सबसे छोटा मान ये है। ठीक है, सबसे छोटा मान हमारा 0 है, फिर उससे बड़ा मान ये है, फिर उससे बड़ा मान ये है। ठीक है, फिर उससे बड़ा मान ये है। ठीक है, तो हमारा सबसे छोटा मान कौन सा होगा? तो सबसे छोटा मान हमारा क्या कौन सा हो जाएगा? तो ये हो, सबसे छोटा मान हमारा ये वाला हो जाएगा √3/2। ठीक है, नहीं, √3/2 नहीं हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। √3/2 1.732, इसका मतलब हम इसको लगभग 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसे लगभग हम 2 मान लेते हैं, 2 से काटेंगे तो 1 बार में, और इसे हम अगर 1 ही मानते हैं तो इसका 1 नहीं या फिर 1.5 ही मानते हैं। ठीक है, तो इसका मान छोटा आ जाता है। तो हमारा कौन सा बड़ा छोटा हो जाएगा सबसे? तो सबसे छोटा हमारा हो जाएगा साइन 45 का मान। ठीक है, 1/√2, ये ठीक है, सबसे छोटा मान हमारा हो जाएगा साइन 45 का। ठीक है,
इसका √3/2 होता है, इसका 1 होता है। सबसे छोटा मान 1/2 √2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित में कौन अधिकतम है। इसमें सबसे बड़ा मान कौन सा है, ठीक है। sin 45 का मान tan 45 का मान 1 होता है। tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। इसका tan 20 है, ठीक है। तो tan 20 जैसे देखते हैं tan 60 tan 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो tan में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा मान क्या होता है, तो बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये तो है 30 से तो छोटा ही होगा, ठीक है। 30 से छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब 1/√3 से छोटा हो जाएगा, छोटा कुछ भी मान हो जाएगा, ठीक है। इसे पूछा है अधिकतम मान, तो अधिकतम मान हमारा ये हो जाएगा √3 का मान 1.732 होता है, ठीक है। पहला का आंसर हो जाएगा tan 60 डिग्री, ठीक है, tan 60। दूसरा में आते हैं cos 30 का मान। cos 30 का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है √3/2, ठीक है। tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। cot 60 का मान 1/2 होता है और cos 45 का मान 1/√2 होता है, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा हमारा 1/2 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 1/√2 है, √2 तो ठीक है। जैसे देखिए अगर हम cos में चलते हैं, देखिए cos में अगर हम चलते हैं या फिर sin में चलते हैं, sin 30 का मान कितना होता है, पहले 0 से sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2 और sin 45 का मान 1/√2 और sin 60 का मान √3/2 फिर 1 होता है, ठीक है। ये हमने sin का लिख दिया, ठीक है। sin में हम जानते हैं यहाँ आगे बढ़ने पे हमारा मान क्या होता है, तो बढ़ता है, ठीक है। तो हम यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं कि 1/2 बड़ा है या 1/√2 बड़ा है। तो देखिए इससे हमें यह पता चल गया कि 1/2 क्या है, छोटा है, 1/√2 बड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइन में मान बढ़ रहा है, ठीक है। तो 1/2 छोटा है, उससे बड़ा हमारा क्या है, तो 1/√2 है। तो यहाँ पे हमारा 1/√2 इससे बड़ा है, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं, यहाँ पे हमारा √3/2 भी दिया है। तो √3/2 यहाँ पे सबसे बड़ा है, 1 से नजदीक है। तो सबसे बड़ा मान हमारा हो जाएगा cos 30 का मान, ठीक है। इससे हम कंपेयर कर सकते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा का नजदीक है ये √3/2, तो √3/2 सबसे बड़ा मान हो जाएगा। इसका आंसर हमारा हो जाएगा cos 30 डिग्री, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे साइन का लिखा है, यहाँ पे साइन का पूछा भी गया है। इसमें पूछा गया है सबसे अधिकतम मान। तो साइन 0 का मान है, 30 का मान है, ये 45 है, ये 60 है, ये 90 है, ठीक है। तो साइन में जैसे जैसे अनुपात हमारा बढ़ रहा है, इसे हम अनुपात कहते हैं। जैसे जैसे हमारा अनुपात बढ़ रहा है, डिग्री का मान बढ़ रहा है, ठीक है, वैसे वैसे हमारा मान भी बढ़ रहा है। तो इसमें हम ये देख लेते हैं सबसे बड़ा मान कौन सा है अनुपात में, तो ये है, ये हमारा हो जाएगा सबसे बड़ा मान, ठीक है। इसका मान हो जाएगा sin 88 डिग्री, ठीक है। sin 88 सबसे बड़ा हो जाएगा क्योंकि sin में बड़ा मान बड़ा वैल्यू देता है, ठीक है।